नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट अनूप कुमार और आज हम बात करने वाले हैं सोने की कीमतों में हो रहे उतार चढ़ाव पर, खास तौर से भारत में। आज की तारीख है 19 जनवरी 2026, सोमवार। अगर आप सोने में निवेश करते हैं या बस बाजार की खबरों पर नजर रखते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोने की कीमतें पिछले साल से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं और ये ट्रेंड 2026 में भी जारी रह सकता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? क्योंकि सोना न सिर्फ एक निवेश है बल्कि महंगाई से बचाव का साधन भी। आज हम देखेंगे कि अभी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको प्रैक्टिकल सलाह भी देंगे कि क्या करें और क्या ना करें। चलिए शुरू करते हैं। अभी की स्थिति क्या है दोस्तों? जनवरी 2026 की शुरुआत में सोने की कीमतें भारत में 10 ग्राम के लिए करीब 1,45,000 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। शुक्रवार को ये 1,35,000 के आसपास थी, लेकिन वीकेंड के बाद आज थोड़ी बढ़त के साथ 1,41,000 के करीब ट्रेड कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड $4,600 प्रति औंस से ऊपर है और फ्यूचर्स भी 4,650 के आसपास। ये कीमतें 2025 के अंत से ही ऊंची चल रही हैं, जहां सोना 55% तक बढ़ा था। भारत में रुपए की कमजोरी और आयात शुल्क के कारण लोकल प्राइस और ऊंची है। पिछले कुछ हफ्तों में क्या बदला? दिसंबर 2025 में अमेरिका में इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा नरम आया, जिससे फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की बात की। इससे सोने को सपोर्ट मिला। साथ ही मिडिल ईस्ट में टेंशन और रूस यूक्रेन मुद्दे पर कोई सॉल्यूशन न आने से निवेशक सुरक्षित एसेट्स की तरफ भागे। भारत में नए साल की शुरुआत में ज्वेलरी डिमांड थोड़ी कम हुई, लेकिन निवेश डिमांड मजबूत है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली में सोना खरीदते हैं तो आज 24 कैरेट का रेट 1,43,780 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चेन्नई में थोड़ा ज्यादा 1,44,000 के आसपास। ये दिखाता है कि लोकल फैक्टर्स भी खेल में हैं। अब आते हैं मुख्य विश्लेषण पर। सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? सीधी भाषा में कहें तो कई फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले आर्थिक कारण। वैश्विक स्तर पर इन्फ्लेशन अभी भी ऊंचा है। अमेरिका में CPI डेटा 3% से ऊपर है और यूरोप में भी यही हाल। जब महंगाई बढ़ती है तो सोना एक हेज के रूप में काम करता है, क्योंकि ये मुद्रा की वैल्यू गिरने से बचाता है। दूसरा, मार्केट फैक्टर्स। स्टॉक मार्केट में अनिश्चितता है। 2025 में नैस्डैक और सेंसेक्स दोनों में वोलेटिलिटी रही, तो निवेशक सोने की तरफ मुड़े। ग्लोबल लेवल पर सेंट्रल बैंक खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर है। 2025 में सेंट्रल बैंक ने 1,000 टन से ज्यादा सोना खरीदा और 2026 में भी 70 टन प्रति माह का औसत अनुमान है। चीन, भारत और रूस जैसे देश अपने रिजर्व बढ़ा रहे हैं। पॉलिसी साइड से अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की टैरिफ पॉलिसी, यूरोप पर नए टैरिफ की धमकी से ट्रेड वॉर का डर है, जो डॉलर को कमजोर कर सकता है। और सोने को फायदा। डिमांड सप्लाई की बात करें, सप्लाई साइड पर माइनिंग प्रोडक्शन स्थिर है, लेकिन नई माइंस में देरी हो रही है। डिमांड में भारत और चीन से ज्वेलरी डिमांड मजबूत है, लेकिन ऊंची कीमतों से थोड़ी कम हुई। स्टेप बाय स्टेप समझें। पहले 2024 में कोविड आफ्टर इफेक्ट से इकोनॉमी रिकवर हुई, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े। फिर 2025 में फेड की रेट कट से डॉलर इंडेक्स गिरा, सोने को बूस्ट मिला। अब 2026 में अगर रेट कट जारी रहे तो सोना और ऊपर जाएगा। आम आदमी पर असर। महंगाई पहले से ही दबाव डाल रही है। सोने की ऊंची कीमतें शादियों और फेस्टिवल्स में ज्वेलरी खरीदना महंगा कर देंगी, लेकिन अगर आपके पास पहले से सोना है तो वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा समय है, क्योंकि रिटर्न्स हाई हैं। बायर्स को इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि सेलर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आगे क्या हो सकता है? फ्यूचर आउटलुक की बात करें, शॉर्ट टर्म में अगले कुछ महीनों में वोलेटिलिटी रहेगी। जनवरी फरवरी में अगर अमेरिकी इन्फ्लेशन डेटा मजबूत आया तो रेट कट्स रुक सकते हैं और सोना $4,300 तक गिर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में 2026 के अंत तक सोना $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, जैसा कि ENZ और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बैंक प्रेडिक्ट कर रहे हैं। भारत में 1,50,000 से ऊपर 10 ग्राम। पॉसिबिलिटीज क्या है? अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ तो सोना 5% से 15% ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर पीसफुल रिजोल्यूशन हुआ, जैसे यूक्रेन मुद्दे पर, तो प्रेशर कम हो सकता है। नजर रखने वाली बातें: फेडरल रिजर्व की मीटिंग्स, डॉलर इंडेक्स, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और भारत में RBI की पॉलिसी। रिस्क फैक्टर्स: अगर इंडिया में इकोनॉमी स्लो हुई तो गोल्ड बैक लोन्स में लिक्विडेशन बढ़ सकता है, जो सेकेंडरी सप्लाई बढ़ाएगा और प्राइस दबाएगा। साथ ही अगर क्रिप्टो या स्टॉक्स में बूम आया तो सोने से फंड शिफ्ट हो सकते हैं। अब प्रैक्टिकल गाइडेंस:
व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप आम निवेशक हैं तो अभी होल्ड करना सबसे सुरक्षित है। अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% सोना है तो बैलेंस रखें। बाय। अगर कीमतों में डिप आया, जैसे 1,30,000 तक गिरा, तो थोड़ा थोड़ा खरीदे। होल्ड। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हाँ, क्योंकि ट्रेंड ऊपर का है। सेल। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए या इमरजेंसी फंड्स तो ऊंची कीमतों पर बेचें, लेकिन पूरा नहीं। बेस टाइम कब? अगर इन्फ्लेशन बढ़ा या जियोपॉलिटिकल टेंशन तो बाय का अच्छा मौका, लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं, कंडीशंस देखें। जल्दबाजी से बचें, मार्केट को स्टडी करें। ETF या डिजिटल गोल्ड से शुरू करें अगर फिजिकल नहीं चाहते। इंपॉर्टेंट टिप्स और वार्निंग्स। दोस्तों, लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? इमोशनल डिसीजन, जैसे कीमतें बढ़ी तो डर से बेच देते हैं या गिरा तो पैनिक बाइंग। स्मार्ट टिप, हमेशा डाइवर्सिफाई करें, पूरा पैसा सोने में न लगाएं। सेफ रहने के लिए हॉलमार्क्ड गोल्ड ही खरीदें और रेपुटेड डीलर्स से। इमोशनल डिसीजन से बचें, डेटा देखें जैसे गोल्ड प्राइस चार्ट्स, इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स। पहले से एडवाइस, सोना अच्छा है लेकिन रिस्क है। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर करता है। सावधान रहें, फेक न्यूज़ से बचें। समरी में कहें तो सोने की कीमतें 2026 में मजबूत रहेंगी, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स से ड्रिवन, लेकिन वोलेटिलिटी रहेगी। आप कॉन्फिडेंट रहें, स्मार्ट डिसीजंस लें। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन रखें अगली अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।